हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। तो आज हम डिस्कस करने जा रहे हैं इफेक्ट ऑफ ड्रग्स एंड इलेक्ट्रोलाइट डिस्टरबेंस। नाउ वी विल स्टार्ट। Many drugs effect and electrolyte disturbance may be diagnosed initially and monitored from an ECG. Diagnosis conferred by assessing the clinical feature drugs history, level of potassium and calcium. तो इसके अंदर हम ये समझते हैं कि जो ड्रग्स के इफ़ेक्ट हैं और इलेक्ट्रोलाइट जो डिस्टरबेंस हमारी बॉडी में होते हैं, हम उसे ईसीजी के द्वारा डायग्नोस और मॉनिटर करते हैं। और ये जो डायग्नोस होते हैं ये कंफर्म होता है क्लिनिकल फीचर, ड्रग्स की हिस्ट्री और लेवल ऑफ पोटेशियम और कैल्शियम की, उसका जो लेवल है वो बढ़ा है या फिर घटा है हमारी बॉडी में। तो फर्स्ट है डिजोक्सिन या डिजिटेलिस। डिजोक्सिन एक सोल्ट का नाम है, डिजिटेलिस। A patient receiving digoxin may have certain change in his ECG। तो जो पेशेंट डिजोक्सिन को रिसीव करता है उसकी ईसीजी में हमें कई चेंजेस देखते हैं, जैसे ST segment is depressed, rounded and concave, scooped, the T wave is dragged downward giving on appearance of T wave inversion. These ST changes occurring in lead with a prominent R wave suggest a therapeutic effect. However, if these changes occurs in lead with mainly a negative QRS complex, it indicates that the drug is causing relatively subendocardial coronary insufficiency and therefore the drugs must be stopped। इसके अंदर जो डिजोक्सिन होता है, इसके अंदर आता है कि जो एसटी सेगमेंट है वो डिप्रेस होता है, राउंडेड और कोनकेव। तो ये जो स्ट्रक्चर होती है स्कूप्ड लाइक होती है, और जो टी वेव है उसके अंदर इन्वर्जन होता है। और ये जो इफेक्ट होते हैं इनके ही चलते नेगेटिव क्यूआरएस कॉम्प्लेक्स प्रेजेंट होता है, जो इंडिकेट करता है सब एंडोकार्डियल कोरोनरी इनसफिशियंसी को, कि जो कोरोनरी होती हैं उनके अंदर ब्लड की इनसफिशियंसी हो रही है, जिसके कारण ये जो स्ट्रक्चर हो रही है, ये जो ईसीजी चेंजेस हो रहे हैं ये प्रेजेंट हो रहे हैं। आगे देखते हैं हम कि टी वेव रिड्यूस हर साइज, और ये जो ईसीजी स्ट्रक्चर दिया गया है, स्ट्रिप दी गई है, इसके द्वारा हम देखते हैं कि जो एसटी सेगमेंट है वो डिप्रेस हो रहा है और कॉनकेव अपवर्ड हो रहा है, जो कि एक स्कूप्ड एसटी सेगमेंट की तरह दिख रहा है। The QT interval is shorter due to the shortening of the ventricular systole। जैसा कि ईसीजी स्ट्रिप में हम देख रहे हैं QT इंटरवल है वो शॉर्ट हो रहा है, बिकॉज ऑफ शॉर्टनिंग ऑफ वेंट्रिकुलर सिस्टोल है वो कम हो रहा है। उसके बाद आगे देखते हैं हम डिजोक्सिन की टॉक्सिसिटी। जब डिजोक्सिन हम ज़्यादा मात्रा में लेते हैं या फिर पेशेंट को जब ज़्यादा मात्रा में हम देते हैं तो उसकी टॉक्सिसिटी हो जाती है। तो उसकी टॉक्सिसिटी के कारण ईसीजी में क्या क्या चेंजेस होते हैं। फर्स्ट है टी वेव में इन्वर्जन हो जाता है, और सेकंड है एरिथमिया और ब्लॉकेज। स्किन के अंदर जो एरिथमिया और ब्लॉकेज है उसके अंदर एरिथमिया और ब्लॉकेज में हम देख सकते हैं कि 1 से 5 तक कोई भी हो सकता है, कोई भी एरिथमिया या फिर कोई भी ब्लॉकेज प्रेजेंट हो सकता है। तो फर्स्ट है एरिथमिया में साइनस ब्रेडिकार्डिया हो सकता है, सेकंड है प्रीमेच्योर बीट्स जो कि यूनिफोकल हो सकती है, मल्टीफोकल होती है और बाइजिमाइनी हो सकती है। थर्ड है सुप्रावेंट्रिकुलर एरिथमिया जिसके अंदर है पैराक्सुमल एट्रियल टैकिकार्डिया, एट्रियल फ्लूटर और एट्रियल फिब्रिलेशन। फोर्थ है वेंट्रिकुलर एरिथमिया, वेंट्रिकुलर टैकिकार्डिया, वेंट्रिकुलर फ्लटर और वेंट्रिकुलर फिब्रिलेशन। 5 जो ब्लॉकेज है उसके अंदर ऐसे ब्लॉक होता है, फर्स्ट डिग्री, सेकंड डिग्री और थर्ड डिग्री, जिसे कंप्लीट एवी ब्लॉकेज बोलते हैं, और बंडल ब्रांच ब्लॉक। ये जो 5 वाला है ऐसे ब्लॉक, फर्स्ट डिग्री, सेकंड डिग्री और थर्ड डिग्री एवी ब्लॉकेज, ये हमने पिछले वाले वीडियो में इस टॉपिक पर डिस्कस किया था। ये नीचे इस ईसीजी स्ट्रिप दिखाई गई है जो कि डिजोक्सिन की टॉक्सिसिटी के कारण हुई है, जिसके अंदर एरिथमिया दिखाया गया अपन को। उसके बाद आगे हम देखते हैं कि जो डिजोक्सिन या डिजिटेलिस हमने ली है उसकी टॉक्सिसिटी होती है तो उसके सिम्टम्स क्या होते हैं पेशेंट में, कि जब उसे टॉक्सिसिटी हो गई तो उसके अंदर सिम्टम्स क्या होंगे। तो सिम्टम्स ऑफ डिजोक्सिन टॉक्सिसिटी, एनोरेक्सिया होगा, वोमिटिंग होगी, अब्डोमिनल पेन होगा, विजुअल डिस्टर्बेंस होगा, और डिजोक्सिन्स लेवल एंड हाइपोकैलिमिया शुड बी चेक्ड। तो उसके अंदर पेशेंट में हमें ये सब सिम्टम्स देखेंगे। फर्स्ट थी डिजोक्सिन या डिजिटेलिस, सेकंड है क्यूनिडिन। क्यूनिडिन के अंदर आता है इट प्रोड्यूस एस्टी डिप्रेशन एंड फ्लैटनिंग ऑफ टी वेव लाइक डिजिटेलिस, but unlike digitalis there is increased QT interval and the T wave may be notch और wide। जैसे कि डिजिटेलिस था उसी के प्रकार एसटी सेगमेंट डिप्रेशन होगा और टी वेव में इन्वर्जन या फ्लैटनिंग होगी, बट
अनलाइक डिजिटलिस क्यूटी इंटरवल यहाँ पर इंक्रीज होगा और टी वेव है वो नोच होगी और वाइड होगी, जैसा कि ईसीजी स्ट्रिप में दिखाया गया। एससी सेगमेंट में डिप्रेशन हो रहा है और टी वेव है वो नोच और वाइड दिखाई गई है। उसके बाद है क्यूनिडिन की टॉक्सिसिटी होगी, तो उसके अंदर क्या क्या अपन को ईसीजी में चेंजेस मिलेंगे कि जब क्यूनिडिन की टॉक्सिसिटी हो जाएगी। तो फर्स्ट है एसी ब्लॉक होगा, सेकंड फर्स्ट डिग्री, सेकंड थर्ड डिग्री एवी ब्लॉकेज, बंडल ब्रांच ब्लॉक थर्ड, फोर्थ है वेंटिकुलर एरिथमिया होगा, 5 है एवी जंक्शनल रिदम होगी। ये सब तो थे कार्डियक डिजीज के अंदर आते हैं कि ये कार्डियक डिजीज है कि जो कार्डियक डिजीज होगी, जैसा कि हमारा टॉपिक था इलेक्ट्रोलाइट, मतलब कि जो इफेक्ट ऑफ ड्रग्स और इलेक्ट्रोलाइट्स, जिसके अंदर फर्स्ट वाला ये अपने कंप्लीट किया है इफेक्ट ऑफ ड्रग्स कि ड्रग्स का क्या इफेक्ट होगा बॉडी पर, और सेकंड है इलेक्ट्रोलाइट जैसे पोटेशियम, कैल्शियम, मैग्नीशियम, इसी प्रकार। तो इसके ऊपर एक क्वेश्चन भी बनता है जो सेकंड वाला है इलेक्ट्रोलाइट्स के ऊपर कि नॉन कार्डिक डिजीज कि जो कार्डिक से रिलेटेड ना हो, तो उसके अंदर इलेक्ट्रोलाइट डिस्टर्बेंस होता है। जो इलेक्ट्रोलाइट होते हैं वो भी अपनी बॉडी पर एक इफेक्ट, जो इम्पोर्टेंट इफेक्ट होता है उनका भी, जो हमारी बॉडी को मेंटेन करने के लिए ज़रूरी भी होते हैं, लेकिन उनकी एक नॉर्मल वैल्यू होनी चाहिए। जब वो वैल्यू ज़्यादा हो जाती है तो ज़्यादा या फिर कम हो जाती है तो उसकी वजह से डिजीज़ हो जाती हैं। तो उन्हीं को अपन नॉन कार्डिक डिजीज़ बोलते हैं, जिसके अंदर 4 डिजीज़ हैं, 2 पोटेशियम की वजह से और 2 कैल्शियम की वजह से। तो फर्स्ट अपन स्टार्ट करते हैं पोटेशियम की जो नॉर्मल वैल्यू होती है वो होती है 3.5 टू 5.0, जो एक नॉर्मल वैल्यू होती है। जब ये वैल्यू इसकी नॉर्मल वैल्यू से कम हो जाती है तो हाइपोकैलेमिया हो जाता है, और अधिक हो जाती है तो हाइपरकैलेमिया होती है, जैसा कि इनके नाम से दिख रहा है। हाइपर मतलब ज़्यादा और हाइपो मतलब कम। तो फर्स्ट है हाइपरकैलेमिया में फर्स्ट है, इसके अंदर 4 पॉइंट हैं अपन के पास, जिसमें फर्स्ट है 5.5 टू 6.0। जब पोटेशियम की वैल्यू 5.5 टू 6.0 होगी तो इसे माइल्ड हाइपरकैलेमिया बोलते हैं। इसके अंदर क्या होता है, पीक्ड टोल टेंटेड टीवी होती है, और दिस ऑल्सो अकर्स इन पोस्टीरियर वॉल मायोकार्डियल इन्फाक्शन में ये प्रेजेंट होता है। सेकंड है 6.0 टू 7.0, ये होता है मॉडरेट हाइपरकैलेमिया होता है। इसके अंदर क्या होता है, एम्पलीट्यूड ऑफ द पी वेव डिक्रीज होता है। पी वेव का जो एम्पलीट्यूड है वो डिक्रीज होता है, एक तरीके से फ्लैट पी वेव होती है, और पी आर इंटरवल की लेंथनिंग होती है। थर्ड है 7.0 टू 8.0, इसके अंदर क्यूआरएस कॉम्प्लेक्स वाइड होता जाता है। एम्पलीट्यूड ऑफ द आर वेव डिक्रीज एंड द क्यूआरएस कॉम्प्लेक्स ग्रेजुअली वाइड्स एंड ब्लेंड विद द टी वेव, गिविंग ए वाइड बिजारे बाइफेजिक डिफ्लेक्शन सिने वेव पैटर्न फॉलोड बाय एसिस्टोल। इसके अंदर अपन को मेनली ये जो सिने वेव पैटर्न है ये समझना है। इसके अंदर क्या होता है कि जो आर वेव है, आर वेव डिक्रीज और क्यूआरएस कॉम्प्लेक्स ग्रेजुअली वाइड होता जाता है। तो वो जो क्यूआरएस कॉम्प्लेक्स ग्रेजुअली वाइड होता गया एंड ब्लेंड विद द टी वेव, और वो टी वेव के साथ ब्लेंड होके एक वाइड बिजारे और बाइफेजिक डिफ्लेक्शन बना रहे हैं। ये जो पूरा डिफ्लेक्शन है इसे ही सिने वेव पैटर्न बोलते हैं, जो दोनों मिलकर क्यूआरएस कॉम्प्लेक्स और टी वेव मिलकर बना रहे हैं। उसके बाद अगला है फोर्थ, जब ग्रेटर देन 8.0 होगा तो ये सेवरे कंडीशन हो जाएगी। फर्स्ट में माइल्ड मॉडरेट, उसके बाद ये सेवरे कंडीशन हो जाएगी, जिसके लिए अपन को इमीडिएट ट्रीटमेंट करवाना होगा, और इट कोज कार्डियक अरेस्ट, और ये कार्डियक अरेस्ट भी कर सकता है। जैसा कि नीचे सीजी स्ट्रिप दिखाई गई है हाइपरकैलेमिया की, इसमें टोल टी वेव होता है और वाइट क्यूआरएस कॉम्प्लेक्स होते हैं। उसके बाद सेकंड है हाइपोकैलेमिया के अंदर आता है कि बिलो दी नॉर्मल वैल्यू जो 3.5 होती है उससे ये कम हो जाता है, तो इसे हाइपोकैलेमिया बोलते हैं। इसके अंदर क्या होता है, ईसीजी में चेंजेस, फर्स्ट है फ्लैटेड और इन्वर्टेड टी वेव होती है, सेकंड है डिप्रेस्ड एसटी सेगमेंट, थर्ड है प्रोमिनेंट यू वेव होती है। इसके अंदर मेन है कि प्रोमिनेंट यू वेव होती है। फोर्थ है प्रोलॉन्ग क्यूटी इंटरवल एंड पीआर इंटरवल, 5 है ऐसे ब्लॉक रेयरली, 6 है डिक्रीज क्यूआरएस वोल्टेज। जैसा कि ईसीजी स्ट्रिप में अपन को दिखाया गया है, प्रोलॉन्ग क्यूटी इंटरवल हो गया और प्रोमिनेंट यू वेव। हाइपोकैलेमिया और हाइपरकैलेमिया में मेन डिफरेंस यही है कि जो हाइपरकैलेमिया होता है उसमें टोल टी वेव होती है, पी वेव अपसेंट होती है लगभग, और जो हाइपोकैलेमिया है उसके अंदर प्रोमिनेंट यू वेव होती है। अब इसके बाद पोटेशियम के बाद नॉन कार्डियक डिजीज के अंदर आती है कैल्शियम की वजह से जो होती है।
तो कैल्शियम के अंदर आता है ए नॉर्मल सीरम कैल्शियम लेवल 8.10 mg/dl। इसके बाद कैल्शियम के अंदर भी दो प्रकार का होगा, एक तो हाइपर कैल्शियमिया होगा और एक हाइपोकैल्शियमिया होगा। फर्स्ट है हाइपर कैल्शियमिया। हाइपर कैल्शियमिया के अंदर आता है दिस कोज शॉर्टनिंग ऑफ द क्यूटी इंटरवल ड्यू टू शॉर्टनिंग ऑफ द एसटी सेगमेंट। इसके अंदर क्यूटी इंटरवल है वो शॉर्ट हो जाता है बिकॉज ऑफ शॉर्टनिंग ऑफ एसटी सेगमेंट। दिस गिव एन अब्रंट स्लोप टू द प्रोक्सिमल लिम्ब ऑफ द टी वेव। इसकी ईसीजी स्ट्रिप अपन देखते हैं कि इसके अंदर जो क्यूटी इंटरवल है वो शॉर्ट हो जाता है। हाइपरकैलेमिया में ये होता है। उसके बाद सेकंड है हाइपोकैल्शियमिया। हाइपोकैल्शियमिया में क्या होता है कि दिस कोज ए प्रोलॉन्ग क्यूटी इंटरवल। इसके अंदर दोनों में अपोजिट है, इसमें अपन को समझने में आसानी होती है कि जो हाइपरकैल्शियमिया है उसके अंदर तो जो क्यूटी इंटरवल है वो शॉर्ट होगा, लेकिन जो हाइपोकैल्शियमिया है उसके अंदर क्यूटी इंटरवल प्रोलॉन्ग होगा। This cause a prolonged QT interval due to lengthening of the ST segment. In some patient there is an additional terminal T wave changes in some lead. इसके अंदर एडिशनल में कुछ जो लीड्स होती है उसके अंदर T wave में चेंजेस होता है। This change may be also occurs in hypomagnesemia, जो कि आगे हाइपोमैग्नीशिया में भी हो सकता है। जैसा कि ECG स्ट्रिप में अपन देख रहे हैं कि इसके अंदर प्रोलॉन्ग QT इंटरवल होता है। तो आज का ये टॉपिक हम यही समाप्त करते हैं, जिसमें अपन ने फर्स्ट में देखा कि इफेक्ट ऑफ ड्रग्स, जो हार्ट की जो ड्रग्स होती है उनका क्या इफेक्ट होता है ईसीजी के अंदर। और सेकंड जो नॉन कार्डिक डिजीज होती हैं, मतलब कि जो इलेक्ट्रोलाइट की वजह से, उनके डिस्टर्बेंस की वजह से होती हैं, जैसे पोटेशियम और कैल्शियम की वजह से होता है, उन सभी के बारे में अपन ने यहाँ पे पढ़ा है। तो आपको ये वीडियो कैसा लगा प्लीज़ कमेंट बॉक्स में ज़रूर शेयर करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। और इस टॉपिक से जुड़े पीडीएफ के लिए डिस्क्रिप्शन में लिंक है, तो आप वहां से इसका पीडीएफ ले सकते हैं। थैंक यू गाइस।